अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ गोदावरी वाटर डिस्प्यूट एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सियासी नहीं। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो बातचीत और मुतल्लिका इदारों के जरिए मसले का हल निकालने के तरीके तलाश करें। Mr. Revanth Reddy can always speak to him, no one is stopping him. So it is up to him to go through proper channel. It is not a political issue, it is an administrative issue. It is concerning with the state which the government of Telangana is taking up this project in फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिट्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है, आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद और रियासत के दूसरे जिलों में तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की गर्मियों की छुट्टियों को मजीद 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक स्कूल्स अब 12 जून के बजाय 15 जून 2026 को दोबारा खुलेंगे। तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ने 11 जुलाई, जो आम तौर पर सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, उसे रेगुलर वर्किंग डे करार कर दिया है। यह फैसला हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के तमाम जिलों को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स पर लागू होगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मौसमी हालात साउथ वेस्ट मानसून के तेलंगाना के चंद हिस्सों में अगले 48 घंटों तक बारिश हो सकती है। IMD ने बताया है कि मानसून की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है और तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों में आने वाले चंद दिनों में बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। इसके साथ ही साथ दिन के दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने का भी इम्कान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हैदराबाद के 28 साल नौजवान अनुशाल कुंचा को अमेरिका के एक शहर फिलाडेल्फिया में पिज्जा डिलीवरी के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अनुशाल हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे और अमेरिका में एक MNC में डेटा एनालिटिक्स फील्ड में काम कर रहे थे। खानदान के मुताबिक अनुशाल वीकेंड पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुशाल को डिलीवरी मुकम्मल करने के बाद करीब से कई गोलियां मारी गयी। पुलिस ने मकाम वाक़या से शेल केसिंग बरामद की है और उस फोन नंबर की तहकीक शुरू कर दी है जिससे पिज्जा ऑर्डर किया गया। अब तक किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। And we do not want to keep his body back there for so long. Coming to my brother, he's a very happy, joyful person. He's the sweetest person that you'll ever meet. He wouldn't even hurt a fly. And the irony that this happened to him is really upsetting. He's not a pizza delivery, so he basically went to do his masters in business analytics in the RTC बस में आग, मुसाफिर बड़े हादसे से बच गए। आंध्र प्रदेश के NTR डिस्ट्रिक्ट से विजयवाड़ा जा रही RTC बस में इंजन शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग और धुआं निकलने लगा। ड्राइवर की फौरन होशियारी से बस को गोलापुड़ी के करीब रोड किनारे रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जान के खौफ से कुछ मुसाफिर बस से नीचे उतर गए, जबकि कुछ ने खिड़कियों से छलांग लगा दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से इंजन ओवरहीट हुआ, जिसके सबब शॉर्ट सर्किट हुआ। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस रहनुमाओं ने मरहूम KPCC लीडर तेनाला बालाकृष्णा पिल्लाई की बरसी पर उन्हें याद किया। केरला के अपोजिशन लीडर VD सतीसन और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने तेनाला बालाकृष्णा पिल्लाई की सियासी और समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। रहनुमाओं ने कहा है कि उनकी क़ियादत और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर नल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया गया, लेकिन कुछ लोग पानी की टूटियां चोरी करने लगे। CM योगी के मुताबिक हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियतें फराहम कर रही है, मगर कुछ अफराद गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बयान पर सियासी और अवामी हलकों में बहस जारी। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया,
पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता मेयर फरहाद हाकिम के इस्तीफे के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर इस्तीफों की मुकाबलाबाजी चल रही है। उन्होंने कहा है कि पहले लोग ओहदों के लिए लड़ते थे और आज वही लोग भाग रहे हैं। ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। दिलीप घोष ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी के काउंसलर्स जिम्मेदारियों से बचने के लिए रनिंग अवे का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में तनाज़े और बहस मजीद तेज हो गई। वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पहचान को लेकर सियासी तनाज़ा तेज हो गया। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी असेंबली स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रीता बराटा को एलओपी तस्लीम करने का फैसला कायद और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के खिलाफ है। कल्याण बनर्जी के मुताबिक हम समझते हैं कि यह फैसला एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के खिलाफ है और रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी हुई है। इस मामले ने बंगाल के सियासत में नई बहस छेड़ दी है। होता है, विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट पोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, समझा? कुछ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन है एंड ए मोटिव। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंकीपुर बाईपोल में हिस्सा लेगी ताकि एनडीए को बिहार के अवाम के साथ किए गए रवैये का मुनासिब जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि बंकीपुर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट की सीट है और बीजेपी पिछले 40 सालों में ये सीट कभी नहीं हारी। प्रशांत किशोर के मुताबिक ये बाई इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के दौरान बीजेपी के वादों पर एक रेफरेंडम साबित होगा। उनके इस बयान ने बिहार की सियासत और फिजा को मजीद गर्मा दिया है। गलत वादे करके अपनी सरकार बनाई है। पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 25 में नवंबर 2025 में उनके द्वारा किए गए वादों पर रेफरेंडम भी होगा, जनता का मत होगा। जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने बिहार हुकूमत के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि सियासतों को दिल दी जाने वाली सिक्योरिटी का वक्त ब वक्त जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि स्टेट सिक्योरिटी कमेटी थ्रेट लेवल का अंदाजा लगाने के बाद सिक्योरिटी का रिव्यू करती है। राबड़ी देवी इससे मुतशना नहीं है। ये बयान बिहार हुकूमत की तरफ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के बाद सामने आया। इस मामले पर बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी देखी जा रही। उन्होंने सुरक्षा वापस करने का निर्णय लिया है, उसे उन्हें बदलना चाहिए, इसलिए कि अनावश्यक टकराव से राजद को कुछ हासिल नहीं होना है। ये कतई द्वेष और घृणा की राजनीति नहीं है। जब आवश्यकता थी उन्हें सुरक्षा की जो श्रेणी दी गई वो आवंटित की गई। अब जो कुछ उन्हें मिला है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर सुरक्षा का खतरा कितना है उसका आकलन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर्स पवन खेड़ा और मंसूर अली खान राज्यसभा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विधानसौधा पहुंच गए। इस मौके पर कांग्रेस वर्कर्स और सीनियर पार्टी लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस तेजी से जारी है और सियासी हलकों की नजरें इस अहम मरहले पर मरकूज हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कदम पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा माना जा रहा।
कर्नाटका सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि रामालिंगा रेड्डी के साथ तमाम मसाइल हल हो चुके हैं, कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं। ये बयान उन्होंने साबिक सीएम देवराज की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद दिया। सीएम शिवकुमार ने सियासी अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और गैर जरूरी कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। उनके इस बयान के बाद कर्नाटका की सियासत में चल रही चर्चों को नया मोड़ दे दिया गया। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के करीब कदीम रॉक आर्ट की एक अहम दरियाफ्त ने माहिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। जंगल के अंदर सिमिलीपाल के फुट हिल्स से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर मिलने वाले इस मुकाम पर इंसानी और जानवरों की नक्काशी के साथ कदीम इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नक्श व निगार और तहरीरें मुमकिन तौर पर 7th और 8th सेंचुरी सीई से ताल्लुक़ रखती हैं। माहिरीन का कहना है कि ये दरियाफ्त पुराने मजहबी रिवायात और सकाफती ज़िंदगी और ज़ुबानी तारीख़ को समझने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये इंग्रेविंग्स नॉर्थन ओडिशा के माजी पर एक नई रोशनी डालती है और इलाके की तहजीब विरासत को समझने के लिए एक कीमती जरिया साबित हो सकती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।